रुक करेंगे बड़ी खबर का। ओलंपिक पदक विजेता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शादी रचाई है। नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ 7 फेरे लिए। भाला फेंक ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर शादी की तस्वीर साझा की। तो ओलंपिक पदक विजेता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शादी के बंधन में बंध गए हैं। हिमानी के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के ऐसे राइटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है नीरज चोपड़ा ने, क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ, ये गुपचुप शादी की है। दरअसल नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं और गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हैं। अभी 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे, इन्होंने गोल्डन मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के अलावा इनको 9 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक में या और जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा रही है उसमें 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इसलिए गोल्डन बॉय कहा जाता है। पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। दरअसल 2 दिन पहले ये शादी हुई है। सोनीपत के गांव लड़सोली के चांदरा में, गांव लड़सोली के एसबीआई से 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं। उनकी बेटी से इनकी शादी हुई है। दरअसल गुपचुप शादी हुई है। शादी होने के बाद इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने ये परिवार के साथ फेरे लेते हुए 2-3 फोटो डाली हैं और ये कहा है कि परिवार के साथ मैं नए अध्याय की, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। लिहाजा हिमानी नाम की लड़की है, सोनीपत के लड़सोली गांव की। तो ये दरअसल पहले से इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि जब ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत कर आया था नीरज चोपड़ा, तो मीडिया के लोगों ने और लोगों ने, गांव के लोगों ने भी पूछा था कि आप शादी कब करोगे। तो इनकी मां ने जवाब दिया था कि अभी तो देश के लिए खेलने की उम्र है, शादी भी कर लेंगे। तो गुपचुप शादी हुई है। शादी होने के बाद 2 दिन के बाद नीरज चोपड़ा ने ये फोटो डाली है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब लोगों को पता लगा कि इनकी सोनीपत में शादी हुई है, ससुराल सोनीपत में रहेंगे और 2 दिन पहले शादी हुई है। किसी को, सिर्फ परिवार को पता था गुपचुप शादी हुई है। इसके बाद लोगों को अब पता लग रहा है, मीडिया को अब पता लग रहा है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नीरज चोपड़ा ने खुद ये पोस्ट जो है वो वायरल की है, डाली है और परिवार के लोग ही इस शादी में शामिल हुए, किसी को और को पता नहीं लगा। जी देवेंद्र, ये जो शादी हुई है ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सौरभ, लगता नहीं लव मैरिज, इनकी पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल अब इंटरनेशनल स्टार बन चुका था। बिल्कुल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शुरुआत भी आपको बताऊं, पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में पहले कोई और गेम खेला करता था, हैंडबॉल वगैरह। ये चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में पढ़ता था। दरअसल इसका वेट ज्यादा था, तो इसके किसी दोस्त ने सलाह दी कि तुम जेवलिन थ्रो, जिसको भाला फेंक कहते हैं, जेवलिन थ्रो में तुम अपना भाग्य आजमाओ। इसने अपने दोस्त की सलाह मानी। चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में पढ़ता था। तो जेवलिन थ्रो में जब से प्रैक्टिस शुरू की, एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया और 9 मेडल इसने जीते हैं। कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में कई बार मेडल जीते हैं। फिलहाल 2024 में ही हाल ही में पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसने गोल्ड मेडल जीता था। भव्य स्वागत किया गया था इसका। तो पानीपत के गांव खंडरा में, जो इस राणा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कृष्ण लाल पवार जो मंत्री हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में खंडरा गांव पड़ता है। छोटा सा गांव है, लेकिन नीरज चोपड़ा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के बाद एक के बाद एक 9 मेडल इसने जीते हैं। तो आसपास के गांव के बच्चों को प्रेरणा मिली। अब आसपास के गांव के बच्चे भी अपने गांव में जेवलिन थ्रो, क्योंकि जेवलिन में कंपटीशन कम है जैसा माना जाता है, भाला फेंक में अगर कोई बच्चे का टैलेंट उभरता है तो जैसे नीरज चोपड़ा का है, तो इसमें कंपटीशन कम है, इसी वजह से चमकने के मौके ज्यादा हैं। अगर खिलाड़ी में, इस युवक में किसी में प्रतिभा, तो इसी वजह से खंडरा गांव के आसपास के जो गांव है इस राणा विधानसभा में, वो लड़के भी अब, माँ बाप ने भी उनको खेलों में ज्यादा तवज्जो देने को कहा है। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेडियम भी बन गए हैं, उनमें क्रेज भी है कि नीरज चोपड़ा की तरह हम भी देश के लिए खेलें और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हम प्राइज लेके आए। तो जेवलिन थ्रो के अब कई प्लेयर हो गए खंडरा गांव के आसपास, जब से नीरज
चोपड़ा चमका है, बहुत बड़ा नाम बन गए, सितारा बन चुका है, 9 मेडल जीते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में। तो अब ये 2 दिन के बाद पता लगा कि नीरज चोपड़ा की शादी होगी, वो भी अभी रात को, थोड़ी देर पहले ही ये पोस्ट आई है सोशल मीडिया पे। तो देर रात को ये पता लगा कि नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। जी अब बिल्कुल देवेंद्र, और ये खुशी का पल भी है और ये बधाइयों का समय भी है। टोटल टीवी की भी पूरी टीम की तरफ से नीरज चोपड़ा को जीवन के नए अध्याय की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र। बहुत लोअर मीडियम क्लास का लड़का था ये। जी जी। नीरज चोपड़ा रोड जाति से संबंध रखता है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि चोपड़ा जो होते हैं पंजाबी कम्युनिटी के, लेकिन ये रोड जाति सी है। हरियाणा में रोडों की संख्या अच्छी खासी है। तो ये चोपड़ा लिखते हैं, इनके भाई, एक इनके चाचा हैं भीम, और पिता का ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नए जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है नीरज चोपड़ा ने। देश का नाम भी फक्र से ऊंचा किया, गर्व से ऊंचा किया है। उन्हें बहुत बधाइयां। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।